बहुत बढ़िया। नहीं गया। बंद। देखो कैसे कर रही है। तो क्या होगा इससे? अब भैया 10-15 मिनट टाइम खराब। सुबह 9:30 बजे। टाइम भी होने वाला है 10 और सुबह हम पहले ही उठ गए थे और सोचा था कि शायद हम जल्दी निकलेंगे कहीं घूमने, लेकिन थकान इतनी हो रही थी रात की घूमने की, जल्दी उठ नहीं पाए। अब हम नाश्ता करना है। अब देखो इसके बाद कहाँ जाना होगा या कहाँ जाएंगे। आई थिंक टिफिन टॉप और लैंड साइड। हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम हिमालय जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। लोकल आदमी से पूछा था कि हिमालय पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा बाइक से। उन्होंने बोला था 5 या 6 घंटे करीबन। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था एक ही दिन में कि आना भी और जाना भी। तो हम बस नाश्ता करने के बाद हम अपना घूमने के लिए आगे निकल गए। हम जैसे घूमने के लिए निकले और वो भी अलग शहर में, अचानक अपना दोस्त मिल गया करण। इनकी वही ड्यूटी चली है नैनीताल हल्द्वानी के पास और इनके पास भी ज्यादा टाइम नहीं था। ये अपने किसी काम से आए थे। बस अचानक हमारी मुलाकात होगी, थोड़ी बहुत देर बात करी, फिर अपना ये निकल गए। अभी नीचे लवर्स पॉइंट के बाद अब हम जा रहे हैं लैंड सैंड और शायद थोड़ा सा अगर भाई हिम्मत हुई तो टिफिन टॉप भी जाएंगे। लेकिन भाई मेरे को तो आदत है चलने की, मैं चढ़ सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है ये नहीं चढ़ पाएगी। नीचे घोड़ सवार भी थी लेकिन उससे भाई नहीं जा सकती। मेरे को लगता है डर। फिर इनको ये इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई पैदल ही सही। चलो जैसा भी है। लोग कहते हैं कि हमेशा है ना ऊपर गर्दन करके चलना चाहिए, लेकिन इस ट्रैक पे या इस सिचुएशन में हमें गर्दन नीचे करके चलना पड़ रहा है इस वजह से। गड्ढे गड्ढे गड्ढे। अच्छा इन्होंने ये वाला रास्ता खुद बनाया है, ये पहले था नहीं। हाँ जब सही चल रहा है। नीचे रास्ता जा रहा है लैंड सैंड और ये वाला रास्ता है टिफिन टॉप। अगर हिम्मत हो तो इतना चढ़ना। ये चढ़ाई कुछ ऐसी है, मतलब 3 या 4 गुना ज्यादा मेहनत। मैंने इनको बोला लैंड सैंड चलो, इसको अवॉइड कर दो। नहीं इनको ऊपर ही जाना है। तो एकदम से ऊपर चढ़ते तो थकते नहीं है? इतने आराम आराम से चलो। फाइनली हमें 1 घंटा लगा करीबन, हम टिफिन टॉप आ गए। आपको हिमालय दिखाई दे रही होगी। वहाँ जाने का मेरा इरादा था, लेकिन वो बोलते कि भाई आप जल्दी से नहीं पहुँच पाओगे, बहुत टाइम लगेगा। तो भाई हमने मत जाना, छोड़ो, फिर कभी देखेंगे आगे फ्यूचर में। खैर फाइनली मज़ा आ गया भाई, पैदल चले गए। तो टाइम भी हो रहा है 1:21। मैगी मसाला ऑर्डर किया है अभी और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। हालांकि हम सही टाइम पे आ गए थे यहाँ पे। अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे। चढ़ाई तो हमारी बहुत मुश्किल थी, नीचे हम आराम से अपना पहुँच जाएंगे 15-20 मिनट में। और आगे देखो कि हम कहाँ जाएंगे घूमने, कहाँ नहीं। हालांकि हमें अब आज नहीं निकलना, हम कल मॉर्निंग में निकलेंगे। अब देखो आगे क्या सीन होता है, लेकिन लगी है भूख बहुत ज़्यादा। इस लोकेशन पर मैं पहली बार बैठा हूँ। मैं जब पहला आया था तो हम शायद जल्दी में थे, क्योंकि हमें वापस ही उसी अगले दिन निकल गए थे। अभी ये वो जगह है जहाँ कोई मिलेगा की शूटिंग हुई थी। अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था ये वो है कॉलेज। और लोकेशन भाई बड़ी धांसू आ रही है, एकदम जानदार, बिल्कुल हटो बच्चों। हम पहले टिफिन टॉप गए, अब नीचे आए लैंड सैंड। लेकिन जो काम मुश्किल करने के बाद जो दिल को तसल्ली मिलती है ना, वो आसान काम करने के बाद तो तसल्ली नहीं मिलती। लेकिन बड़ा मज़ा आया हकीकत में। हमें बहुत टाइम लगा ऊपर पहुंचने में, लेकिन हम ऐसा लग रहा है कि हम 10 मिनट में हम नीचे आ गए। अब यहाँ से जाएंगे हम नीचे, फिर और जाएंगे और कोई सी लोकेशन पे अगर हमारे पास टाइम हो तो। दोपहर का लंच हो रहा है इस टाइम अपना 3:30 बज रहे हैं। बटर पनीर मसाला और तंदूरी रोटी, प्याज है, चटनी है। और अभी भाई कहीं जाना तो हमारा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारा टाइम सारा वहीं निकल गया। अब बस माल रोड पे जाएंगे, वहीं बैठेंगे झील के पास, फिर सुबह अपना घर।
खाना खाने के बाद बॉस हम ज़्यादा नहीं घूम पाए, लेकिन जहाँ मैं पहले घूम चुका था वहीं मैडम को मेरे को घुमाना था। हम घर से भी प्लानिंग करके ये चले थे कि हम हिमालय भी घूमेंगे और जहाँ नहीं घूम पाए हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन हमारा इस बार थोड़ा सा रह गया क्योंकि रेस्ट के चक्कर में ही हमारा ज़्यादा वक्त निकल गया। लेकिन आगे फ्यूचर में कोशिश रहेगी कि हम ये पूरा कवर करें इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग, टाइम हो रहा है 7:30। अभी जस्ट लगेज बांधा है और इसमें भी हमें करीबन 10 मिनट लग गए। हम सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत हम यहाँ पे जाएं जहाँ कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी। आई थिंक यहाँ इस साइड है, यहाँ से मार रोड से ऐसे हमें जाना पड़ेगा। सब कुछ रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, पूरा तैयार हूँ। और फिर हम यहाँ से शायद थोड़ी बहुत देर रुक के हम सीधा अपने घर निकल जाएंगे क्योंकि ऑफिस की छुट्टी नहीं है, 2 दिन की छुट्टी लेकर आया था मैं। तो मेरे को आज ऑफिस भी जब पहुंचना है शायद 12-1 बजे तक, तो चलते हैं। बाइक यहाँ से आराम से स्टार्ट हो गई थी, जैसे ही नीचे उतरे ये हो गया। अरे दादा, अबे स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? रुक जाओ, बाहर खड़ी थी ना तो बिल्कुल अभी ठंडी पड़ गई। देखो कैसे कर रही है। अब भैया 10-15 मिनट टाइम खराब। 5-10 मिनट हो गए स्टार्ट करते करते, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि ये पूरी रात खड़ी रही खुले आसमान के नीचे। अभी तो बीच में स्टार्ट हो गई थी, तो जाने क्या हुआ, और शायद थोड़ा टाइम लगेगा। रूम वगैरह भी देख रहे हो तो? नहीं जी, अब तो घर की वापसी है। जब अपने आप से स्टार्ट नहीं हुई तो भाई मैं हिम्मत हार चुका था, फिर इसको मैकेनिक के पास ले जाना ही पड़ा। जाओ बस, रुक जाओ। ये गाड़ियों में ये तो दिक्कत है, बैटरी का करंट मांगती है बस। ये इसमें ये दिखा रहे ना यार क्या? अरे नहीं, ये तो फ्यूलिंग का है। हाँ, रूम से निकलते एकदम स्टार्ट तो हो रही थी यार, अब पता नहीं क्या भसड़ हो गई भाई। बहुत देर हो गया, कम से कम 10-10:30 हो गए। बैटरी भी खोल दी, आवाज़ आ रही है, पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है। तो सारी मैं और चार्जिंग पे भी लगा दी भाई ने, और फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। फंस गया यार हम तो। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम नीचे उतरेंगे बिना स्टार्ट करे तो नीचे तक चली जाएगी, रुद्रपुर तक? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम हल्द्वानी में ही आपको मिल जाएगा, हल्द्वानी तक जाएगी न्यूट्रल। गियर में अगर स्टार्ट हो गई तो बढ़िया है। भाई ने गद्दी हटाने के बाद, सारा तामझाम खोलने के बाद, बैटरी निकालने के बाद चार्ज भी करी, और उसके बाद भी ये स्टार्ट नहीं हुई। पता नहीं बहुत टाइम लग गया था हमें, करीबन उसमें आधा 1 घंटा लग गया। इसमें ज़्यादा मेहनत मुशक्कत करने के बाद इसका एक ही चीज़ का निवारण निकला, वो था धक्का। हल्द्वानी में शॉप के हाँ वही बंद करेंगे। फिर उसके बाद सेल्फ लेना, बैटरी अगर उससे चार्ज हो जाती है, बैटरी करंट से, बैटरी के चार्जर से, तो ठीक है, नहीं तो उसकी बैटरी दिखवाना बस। ठीक है। यहाँ स्टार्ट होने के बाद भाई ने फिर भी बोला था कि एक बार इसको सर्विस सेंटर दिखा देना, हल्द्वानी या रुद्रपुर, लेकिन ये फिर कहीं बंद नहीं हुई। हम आराम से अपना चलते रहे। मैंने यहाँ लोकल से पूछा है कि भाई जहाँ ऋतिक रोशन की शूटिंग हुई थी, जहाँ उनका घर था जो फिल्म में दिखाया, वो कहाँ पर है? तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वो कॉलेज है, वो भीमताल में। यहाँ से है वो 22 किलोमीटर। और भाई इस बाइक के चक्कर में करीबन हमारे 2 घंटे खराब गए। मैंने सोचा भाई अब घर चले, क्योंकि मेरे को ऑफिस भी पहुँचना है, मेरे पास है टाइम भी कम, और भाई फूड बहुत ज़्यादा हो गया इसके चक्कर में। हालांकि वो 22 किलोमीटर बोल रहे हैं, लेकिन 22 किलोमीटर जाना, करीबन 2 घंटे ख़राब होने। फिर कभी देखेंगे उस तरफ। रूम से निकलने के बाद हमने ये भी सोचा था जहाँ कोई मिल गया कि शूटिंग हुई है तो हम वहाँ पर घूम के आए थोड़ा बहुत, लेकिन ये बाइक में जो प्रॉब्लम हो गई थी उसके बाद कहीं जाना नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को ऑफिस भी ज्वाइन करना था और टाइम भी हो गया था, शायद 10:30 या 11, 11:30 हो गई थी। तो शायद ऐसा लग रहा था कि कहीं जाना होगा नहीं, ना कहीं घूमना होगा, तो फिर हम अपना निकल गए थे घर की तरफ। बाइक ठीक कराने में करीबन मुझे 1 घंटा लग गया। हालांकि मेरे को लग रहा था कि भाई इशू तो आज क्या है, दिक्कत आ गई, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई नैनीताल में सर्विस सेंटर नहीं है, नीचे हल्द्वानी में है। और टेंशन इस बात की होती कि भाई हालांकि ढला नीचे को है, हम आराम से पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर कहीं धक्का लगाना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 1-2 दिन की थकान है, कहीं चले हैं, कहीं ऐसे पैदल भी चले हैं, घूमे भी हैं। खैर फाइनली वो ठीक हो गई। भाई ने धक्का लगाया, मैंने धक्का लगाया, धक्का लगाने के बाद जाके स्टार्ट हुई। मैं सोच रहा था कि मैं कहीं ना कहीं घूमने जाऊँगा, लेकिन मेरा ऐसा नहीं हुआ जाना। लेकिन अगली बार जब भी आएंगे यहाँ 1 दिन का स्टे करके हम कहीं आगे जाएंगे, आगे लोकेशन पर। बस अब निकलना है घर, क्योंकि हमें पहुँचने में करीबन 3 या 4 बज जाएंगे। और देखता हूँ कि ऑफिस जाना होगा या नहीं होगा। निकला था मैं यहाँ से जल्दी कि मैं अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर लूँ, शायद छुट्टी लग जाएगी। सुबह सिर्फ चाय और बिस्किट लिया था, और बंद आमलेट और चाय बन रही है अब।
अब बस वही खा के हम सीधे निकल जाएंगे घर। हम लोकेशन पकड़े हैं कहीं अच्छी जगह, दिखाते हैं आपको। बाइक है ना, ड्रीम के सफ़र तक, या आपको कोई ड्रीम है या आप कोई बाइक ले रहे हो तो वो तब तक अच्छी लगती है। अगर उसमें कोई खराबी आ जाए ना तो वहीं उसमें 10 नेगेटिविटी निकलती है। यार जब भी पता ही चलता है कि हाँ क्या दिक्कत है क्या नहीं, उससे एक्सपीरियंस भी थोड़ा बढ़ता है कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम आई है तो ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, या आगे के लिए थोड़ा सा है ना वो हो जाए, तजुर्बा हो जाता है कि हाँ कि हम राइड पे जा रहे हैं या हम ये करके चलें। हालांकि इतनी लंबी राइड नहीं थी, हाँ सिर्फ 2 दिन की थी, लेकिन जब प्रॉब्लम आनी हो तो भाई वो कह के नहीं आती, आप 1 दिन की निकलो या 1 हफ्ते की। और कोई भी चीज़ होगी ना रोड पे चलने वाली, वो उसमें दिक्कत आनी है, ऐसा नहीं है। मशीन है ये, इंसान को भी हो जाता है कुछ ना कुछ, उसमें भी पता नहीं चलता, लेकिन ये भी मशीन है, इसका तो भाई सामने दिख जाएगा कि हाँ ये खराबी आ रही है। स्क्रीन पे यहाँ पे पता चल जाएगा कि ABS फेलर है या क्या दिक्कत आ रही है, या सर्विस सेंटर पे जाने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें ये दिक्कत आ रही है, कुछ भी समथिंग। हम किसी बाइक को जज नहीं कर सकते वो इसलिए क्योंकि कुछ भी लो उसको बोलो बाद में कि आप ये मत लेना या ये वो मत लेना। नहीं, आपने जो सफ़र करा है अपनी ड्रीम तक का, वो चीज़ मेन है। और प्रॉब्लम तो आनी है, प्रॉब्लम कभी नहीं रुकने की, वो बाइक हो या इंसान हो, कभी मत सोचना। हाँ बस थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना, अगर राइड पे निकल लो ना तो बाइक की या तो सर्विस करवा लो या सर्विस सेंटर पे जाके देख लो। अभी जस्ट हम हैं रामपुर रोड हल्द्वानी, और मेरी हालत ख़राब ऐसे हो रही है क्योंकि धूल सारा, और बाइक की हाल देख लो भाई क्या हो रखी है। घर जाके धुलेगी। वो मैंने जब घर से निकला इसलिए नहीं धोई क्योंकि पता था मेरे को कि भाई गंदी तो होनी है। और भाई ये लगेज का सिस्टम भाई बहुत ही गंदा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई राइड पे, लेकिन थोड़ी सी टेंशन थी मैडम की। अभी नहीं, लेकिन जल्दी एक सैडल बैग सिस्टम लेना पड़ेगा कि ऐसी दोबारा दिक्कत ना उठानी पड़े राइड पे। थोड़ा है ना बस रुक के चलेंगे जहाँ भी जाएंगे। हालत ख़राब इतनी हो रही, बाइक भी नहीं चल रही क्योंकि यार थकान इतनी हो गई क्योंकि ये बाइक स्टार्ट नहीं हुई थी ना, तो बड़ा खींचना पड़ा मेरे को। इसके बाद एक छोटा सा स्टॉप लिया था कि पेट्रोल भरवाना था, और इसके बाद हम कहीं नहीं रुके, नॉन स्टॉप राइड की क्योंकि टेंशन एक चीज़ की थी। मैडम पीछे बैठी थी और शाम का भी वक्त था और बीच में जंगल का भी रास्ता था क्योंकि हम अकेले थे। अगर ग्रुप के साथ होते तो कोई टेंशन नहीं, और सबसे पहली चीज़ थी कि लेडीज़ थी साथ में, अगर लड़के हो तो कोई टेंशन नहीं। बस इसी चीज़ को लेकर मैं कहीं नहीं रुका, मैं नॉन स्टॉप राइड ही करता रहा कि बस जल्दी से अपने शहर पहुंच जाऊँ। लेकिन हकीकत में पहले से भी ज़्यादा इस राइड में मेरे को बहुत मज़ा आया। गुड इवनिंग जनता जनार्दन। फर्स्ट पार्ट तो नैनीताल का बहुत जल्दी आ गया था, लेकिन सेकंड पार्ट में थोड़ा सा देर लगा कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया था कि मेरा ज़्यादा ध्यान वीडियो की तरफ नहीं गया कि मेरे को एडिट भी करना है। और ये हकीकत बात है, हमें इस राइड में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया, अप एंड डाउन भी हुए, थोड़ी सी परेशानी थोड़ी सी दिक्कत भी हुई, लेकिन कुछ चीज़ हमारी रह गई थी जो मैंने इस बार घर से सोच के चला था, वो मेरी कंप्लीट नहीं हुई। खैर वो कभी फ्यूचर में होगी कंप्लीट। और थोड़ी सी दिक्कत मेरे को इस राइड पे ये लगी जब मैं एडिट करने बैठा कि जो काम गोप्रो कर सकता है वो फ़ोन नहीं कर सकता, लेकिन अभी नहीं। लेकिन फ़िलहाल मेरे को गोप्रो इंशाल्लाह लेना पड़ेगा फ्यूचर में जल्दी। लेकिन और वीडियो के लिए दोबारा माफ़ी चाहूँगा। और मेरी बाइक की 4 सर्विस भी हो चुकी है और बाइक भी एकदम सही हो गई, चकाचक एकदम ऐसा मस्त चल रही है, एकदम बहुत बढ़िया। उसकी भी वीडियो आ जाएगी शायद कुछ दिन बाद। और बस यही था मेरा सेकंड पार्ट, इससे ज़्यादा तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मिलता हूँ एक जल्दी नई वीडियो में, बाय।